अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में हमने रिप्रोडक्शन देखनी है, देन डेवलपमेंट जो है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज रिप्रोडक्शन। इंसेक्ट्स जो हैं दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, इंसेक्ट्स की सक्सेस का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि इनके अंदर हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमें हर जगह के ऊपर जो है इंसेक्ट्स मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स हैज इट्स रिस्क्स। रिस्क क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आता है, मॉइस्चर में चेंज आता है, इसके अलावा फूड सप्लाई जो है वो भी वेरी करती जाती है सीजन के साथ। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जैसे ही गैमीट्स जो हैं वो रिलीज होंगे तो गैमीट्स क्या होंगे, वो ड्राई कर जाएंगे। इस वजह से जो है इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जो है प्रेजेंस होना, ये एक बहुत बड़ा जो है एडाप्टेशन थी। ठीक है, इसके अलावा जो है इनके अंदर एक्टिव कपुलेटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका होना भी लाजमी था। अब ये रिप्रोडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो डेवलप हो गए, इसके साथ साथ इनको एक दूसरे के करीब आने के लिए एक मैकेनिज्म की भी ज़रूरत थी। ठीक है, कि जिसकी वजह से ये एक दूसरे की जो मेटिंग बिहेवियर है उसको डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो वो भी इन्होंने जो है अडॉप्ट किया। Internal fertilization requires highly evolved copulatory structures because gametes dry quickly on exposure to air। क्योंकि जैसे ही वो ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे वो जो है gametes जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह जो है आप क्या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। Mechanisms are required to bring males and females together at appropriate times। ठीक है, जब फीमेल गमीट्स जो है रिलीज कर रही हो उसी वक्त ही मेल भी जो है वो गमीट उसने उसके रिलीज करना जो है वो लाजमी होगा। ठीक है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास के कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स जो हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनकी इंटरेक्शंस की वजह से जो है रेगुलेशन होती है सेक्सुअल मैच्योरिटी की। ठीक है, वो किस तरह से कि जो इंटरनल रेगुलेशन है वो किस तरह से होती है इनके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरनल रेगुलेशन होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल रेगुलेशन की भी ज़रूरत थी। तो एक्सटर्नल रेगुलेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड है। ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल जो है वो ये है कि जो मॉस्किटोज हैं उनके लार्वी तब ही मैच्योर होते हैं, एग्स जो हैं वो तब ही मैच्योर होंगे जब फीमेल जो है वो खून चूसेगी। ठीक है, वो ब्लड मील लेगी। ठीक है, and the number of eggs produced is proportional to the quantity of the blood ingested। अब जितना ज़्यादा वो ब्लड इंजेस्ट करेगी उतने ज़्यादा एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और उतनी ही ज़्यादा जो है मैचुरेशन होगी। ठीक है, मैनी इंसेक्ट्स यूज फोटो पीरियड। अब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो हैं उनकी टाइमिंग को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? फोटो पीरियड। ठीक है, फोटो पीरियड के अलावा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, कितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, ह्यूमिडिटी है। इसके अलावा जो है फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड भी जो है वो भी इसके ऊपर असरअंदाज होता है।
टाइमिंग फॉर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब फोटो पीरियड क्या है? पीरियड का क्या मतलब है? दुरानियां, ठीक है, कि जो लेंथ होती है डेज और नाइट्स की, वो जो है इसको अफेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं हमारे पास, जैसे कि सिल्वर फिश है, स्प्रिंग टेल्स हैं, वो क्या करते हैं? इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो शो करते हैं। सिल्वर फिश जो है इंसेक्ट है, इसी तरह स्प्रिंग टेल्स भी। ये सिल्वर फिश आप लोगों को अक्सर जो है वो वॉशरूम के अंदर मिलेगी, ठीक है। द मेल डिपॉजिट्स आर स्पर्मेटोफोर। अब यहाँ पे मेल क्या करता है? स्पर्मेटोफोर जो है वो डिपॉजिट कर देता है सबस्ट्रेट के अंदर। देन फीमेल आती है उसके बाद, तो फीमेल जो है उसको पिकअप कर लेती है उस स्पर्मेटोफोर को। स्पर्मेटोफोर यही समझ लें कि पैकेट्स हैं स्पर्म्स कंटेनिंग। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव कॉम्प्लेक्स मेटिंग बिहेवियर्स, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर मेटिंग बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। पहले जो थे उनके अंदर इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन थी, अब इनके अंदर क्या होगी? डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होगी। फॉर लोकेटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग अ पोटेंशियल मेट। अब इन इंसेक्ट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स है, तो वो मतलब अपने होस्ट, अपने जो मेट होगा उसको लोकेट करेंगे, देन उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उसकी पोजीशनिंग करेंगे, ठीक है। पोजीशनिंग किस तरह से करेंगे कि इनके अंदर जो है एंटीने होते हैं और इसके अलावा जो है इनकी अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है। वो अपेंडेजेस जो है इनको उसको पोजीशनिंग में हेल्प करती है मेटिंग के प्रोसेस के दौरान, और फॉर स्पेसिफाइंग एन एग्रेसिव मेट, ठीक है। या कोई एग्रेसिव है मेट तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अब जो मेट्स हैं दो, उनको एक दूसरे के करीब आने के लिए कुछ जो है मतलब मेटी बिहेवियर शो करने के लिए कुछ जो है स्टिमुलस जो है वो देनी पड़ती हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। अपने एनवायरनमेंट के अंदर कुछ मैसेजेस जो हैं वो भेजने पड़ते हैं ताकि दूसरे इंडिविजुअल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इसके लिए कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फेरोमोन्स जो हैं उनको रिलीज करते हैं। फेरोमोन्स जो हैं ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करता है ताकि वो अपने ही स्पीशी के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपनी तरफ माइल कर सके, अट्रैक्ट कर सके। इसके अलावा विजुअल सिग्नल्स हैं। कुछ जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं वो विजुअल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं वाइल मेटिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो है वो ऑडिटरी सिग्नल्स, मतलब कुछ जो है वो सुनने की सलाहियत को यूज करते हैं और इस तरह जो है वो सेम जो है प्लेस के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये लोकेटिंग और रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल मेट ये इस तरह से होती है, इन फेरोमोन्स के थ्रू या फिर विजुअल सिग्नल्स के थ्रू या फिर ऑडिटरी सिग्नल्स के थ्रू। फेरोमोन्स जो है वो मॉथ्स के अंदर जो है रिलीज होते हैं। इसी तरह विजुअल सिग्नल्स लाइक फायरफ्लाई वो यूज करती है। इसके अलावा ऑडिटरी सिग्नल्स हैं सिकेडा, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास ग्रॉस हॉपर्स, क्रिकेट्स, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? ऑडिटरी सिग्नल्स को यूज करते हैं। उसके बाद इन्होंने पोजीशनिंग करनी है। पोजीशनिंग में जो है जो वंस अदर स्टिमुलाई हैव ब्रॉट द मेल एंड फीमेल टुगेदर। कुछ जो है स्टिमुलस ऐसी होती हैं जो कि उनको एक दूसरे के करीब लाती हैं। अब कुछ स्टिमुलस ऐसी होंगी लाइक टेक्टाइल स्टिमुलाई, टच स्टिमुलस जिनको कह सकते हैं आप, फ्रॉम द एंटीने एंड अदर अपेंडेजेस हेल्प पोजिशनिंग द इंसेक्ट्स फॉर मेटिंग, ठीक है। तो इस तरह वो पोजीशन करेंगे और मेटिंग प्रोसेस जो है वो शो करेंगे, मेटिंग बिहेवियर। उसके बाद है इनमें जो अपेंडेजेस हैं वो एब्डोमेन से निकल रही होती हैं, इस वजह से उनको कहते हैं एब्डोमिनल कपुलेटरी अपेंडेजेस। ये कपुलेशन में हेल्प करेंगे इसे, मेल को। यूजुअली ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द आउट पॉकेटिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। वो आउट पॉकेटिंग क्या है?
क्योंकि स्पर्म रिसेप्टेकल है, ठीक है, जिसके अंदर स्पर्म्स जो हैं वो मेल जो है वो ट्रांसफर करता है और यहाँ पे स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। एग्स जो हैं जैसे ही वहाँ से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर से गुजरेंगे, प्रोड्यूस होंगे, तो वो जो है फर्टिलाइज हो जाएंगे और इस तरह जो है वो फीमेल की बॉडी को लीव कर देते हैं, या फिर उनको फीमेल जो है वो ले करती है नियर द फूड सप्लाई, ठीक है, जो एग्स होंगे फर्टिलाइज्ड, ताकि लार्वा जो होगा उसको फूड जो है वो मिल सके, ठीक है। फीमेल्स में यूज एन ओविपोजिटर, ठीक है। ओविपोजिटर हमने जब इसका स्ट्रक्चर देखा था इंसेक्ट्स का, ठीक है, लाइक हेक्सापोड्स, तो उनमें जो एबोरल एंड होता है वहां पे ओविपोजिटर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये ओविपोजिटर क्या करता है, ये ओविपोजिटर जो है सबस्ट्रेट के अंदर जो है इनको जो एग्स हैं उनको डिपॉजिट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये अपनी ओविपोजिटर को यूज करते हैं सबस्ट्रेट को खोदने के लिए, ठीक है। इस तरह वहां पे ये जो है अपने एग्स जो हैं उनको ले कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो फर्दर जो है अगर कोई क्वेरीज हुई तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।